आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से ही बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है, लेकिन जितना यह परिवार सत्ता के शिखर पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से इसके भीतर के विवादों ने इसे नीचे भी गिरा दिया। लालू ने जनता दल से अलग होकर आरजेडी की नींव रखी और लंबे समय तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन इस सत्ता को डिगाने में विरोधियों से ज्यादा उनके अपने परिजनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई। कभी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव सत्ता के लिए अभिशाप साबित हुए, तो अब बेटे बेटियां तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लालू परिवार की राजनीति में कहल के नए सूत्रधार बन गए हैं। 2005 में सत्ता से बेदखल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण राबड़ी देवी के दोनों भाई ही माने जाते हैं। साधु यादव पर भ्रष्टाचार, अपहरण और गुंडागर्दी के आरोप लगे। रेल मंत्री रहते लालू पर जिस जमीन के बदले नौकरी घोटाले का जिक्र उठा, उसमें साधु का नाम सहयोगी के तौर पर सामने आया। परिवार से सत्ता खिसकते ही साधु की लालू राबड़ी आवास में आवाजाही बंद हो गई। यहां तक कि 2021 में तेजस्वी की शादी में भी उन्होंने आरोप लगाया कि जाति धर्म तोड़कर विवाह रचाया गया है। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि तेज प्रताप ने उन्हें कंस मामा तक कह डाला। दूसरी तरफ सुभाष यादव पर भी विवादों की लंबी फहरिस्त रही। 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी में उन्होंने शोरूम से कारें जबरन उठाने की घटना को अंजाम दिया था। इस तरह की घटनाओं ने लालू राबड़ी शासन को जंगल राज की छवि दी और यही छवि नीतीश कुमार के लिए पूंजी साबित हुई। उन्होंने भाजपा के साथ गठजोड़ कर 2005 में आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद से लालू परिवार सत्ता का स्वाद केवल नीतीश के सहारे ही चख सका, अपनी ताकत के दम पर नहीं। परिवार के भीतर दरार डालने में लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती का भी नाम अहम है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पाटलिपुत्र से टिकट मांगा। टिकट उन्हें मिल गया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टी ने लालू के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले राम कृपाल यादव नाराज होकर भाजपा में चले गए। यही राम कृपाल बाद में पाटलिपुत्र से सांसद बने और मीसा हार गई। इस कदम ने पार्टी के पुराने और वफादार चेहरे को दूर कर दिया। मीसा के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी दर्ज हुए। लैंड फॉर जॉब घोटाला उनमें सबसे बड़ा है। मई 2025 में तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करने के फैसले में मीसा ने पिता का साथ दिया, लेकिन पुराने विवादों के चलते उन्होंने सहयोगियों को और दूर कर दिया। अब की बार तेजस्वी की राह में रोड़ा बन रहे हैं उनके अपने भाई बहन। बड़े भाई तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से शादी कर राजनीति और निजी जिंदगी दोनों को विवादों में घसीट लिया। यह शादी तलाक तक पहुंच गई, लेकिन विवाद थमे नहीं। हाल ही में 12 साल पुराने रिश्ते की पोस्ट वायरल होने पर उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। तेजस्वी ने इस पर साफ कहा कि निजी और राजनीतिक जीवन अलग है, लेकिन ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्या ने इसे चुनावी ड्रामा करार दिया। मामला चाहे निजी हो, लेकिन असर सीधे तेजस्वी की छवि पर पड़ा और परिवार की एकता पर भी। इधर रोहिणी आचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया। सिंगापुर में रहते हुए सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाली रोहिणी ने तेजस्वी की करीबी माने जाने वाले संजय यादव को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की। तेजस्वी की कैंपेन बस में संजय यादव को सामने बैठते देख उन्होंने पोस्टर शेयर कर तंज कसा। इसके बाद उन्होंने पार्टी और परिवार से जुड़ी डिजिटल कड़ियां तोड़ डाली। तेज प्रताप तो संजय को सीधे जयचंद कहने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि परिवार की एक और दरार सार्वजनिक हो गई। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पार्टी की एकता सवालों में घिर गई। असल में लालू यादव का परिवार खुद अपने लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। एक वक्त जो साधु और सुभाष सत्ता छीनने की वजह बने थे, वही अब तेज प्रताप और रोहिणी जैसे भाई बहन तेजस्वी के सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मीसा भारती की महत्वाकांक्षाएं भी पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। तेजस्वी खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन जब परिवार का ही कुनबा बिखरा हुआ हो तो जनता पर भरोसा कैसे कायम हो।
आरजेडी का उत्थान जितना परिवार की एकजुटता से हुआ था, पतन भी उतनी ही तेजी से उसी परिवार की आपसी खींचातान ने किया है। इस बार के चुनाव से पहले जो हालात बने हैं उसमें साफ है कि लालू का परिवार ही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिस्क बन चुका है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।